दरभंगा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के रिक्त पदों पर 12 जनवरी को होगा निर्वाचन। उसी रोज होगा शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के स्थल के आसपास 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा होगा लागू। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा सूचित किया गया है कि दरभंगा नगर निगम के महापौर उप महापौर के रिक्त पद पर निर्वाचन एवं निर्वाचन के उपरांत शपथ दिलाने तथा दरभंगा नगर निगम के महापौर उप महापौर के रिक्त पद पर 12 जनवरी 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक निर्धारित की गई है। दरभंगा नगर निगम के महापौर एवं उप महापौर के रिक्त पद पर निर्वाचन एवं निर्वाचन के उपरांत शपथ ग्रहण कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 144 के तहत पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त कार्यक्रम स्थल पर 12 जनवरी को कार्य समाप्ति तक कार्यस्थल पर के आसपास 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर पार्ट 3 के रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एमएसयू का आमरण भूख हड़ताल प्रारंभ। कहा जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों का नहीं लिया सुधी। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्ट 3 के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के खिलाफ आमरण भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है। आंदोलन एमएसयू के केएस कॉलेज के छात्र नेता अनीश चौधरी और मरवाड़ी कॉलेज के छात्र नेता नारायण मिश्र के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें आरएनआर कॉलेज के छात्र डिक्सन कुमार, बीआरबी कॉलेज के छात्र विष्णु हरि ठाकुर व एमएलएसएम कॉलेज के छात्र गुरुशरण कुमार अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों को एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, अभिषेक कुमार झा, नारायण मिश्रा, अनीश चौधरी, अर्जुन कुमार, सुधांशु कुमार आदि छात्र नेताओं ने संबोधित किया। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जानकर छात्रों को फैलकर कम नंबर दिया जाता है ताकि स्क्रूटनी के नाम पे छात्रों से पैसा वसूल कर सके और प्राइवेट एजेंसी को फायदा पहुंचा सके। समस्तीपुर से आया हूं और मेरा जो कॉलेज है वो बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर है और मेरा जो पार्ट 3 का रिजल्ट इस बार आया है वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे 4 सब्जेक्ट में पास कर दिया गया और 1 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरा वो भी सब्जेक्ट अच्छा मार्क्स देकर जाएगा, सही से कॉपी चेक होता है। इसीलिए हम लोग आए हुए। क्या था सब्जेक्ट जी? मेरा बॉटनी ऑनर्स है। किसमें कम नंबर मिला? हमको बॉटनी ऑनर्स 6 पेपर नंबर 6 में कम नंबर दिया गया और लगभग स्टूडेंट को पेपर नंबर 6 में, और मतलब जितने भी स्टूडेंट फेल हुए हैं ना, या तो सभी को 2, 4, 0, 0, 5 ऐसे करके नंबर दिया गया है। क्या मांग करते हैं? हम लोग अपना रिजल्ट मांग करते हैं। जब तक हम लोग को रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आप लोग को माला पहनाया गया किस लिए? जी, हम 3 लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विष्णु है। के रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम धांधली कहने का शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जब भी कोई रिजल्ट जारी किया जाता है, चाहे वो पार्ट 1 का हो, पार्ट 3 का हो या पार्ट 2 का हो या फिर पीजी के ही स्टूडेंट का क्यों ना हो, जब भी रिजल्ट जारी किया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक धांधली किया जाता है। इसमें छात्रों को कम नंबर दिया जाता है। जो छात्र टॉपर होते हैं उनको टॉपर्स घोटाला किया जाता है। जो छात्र पास होते हैं उनको फेल कर दिया जाता है। जिनको अधिक नंबर होना चाहिए उनको कम नंबर दिया जाता है। यह एक साजिश है विश्वविद्यालय प्रशासन की, और वो साजिश है स्क्रूटनी की साजिश, जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ किया जाता है। छात्रों से 150 रुपया स्क्रूटनी के नाम पर अवैध वसूली करके प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता है, जिस छात्रों का रिजल्ट का कोई भी फायदा छात्रों को नहीं होता है। एक भी रिजल्ट का फायदा छात्रों को नहीं होता है। जिस छात्रों का आप रिजल्ट देखिएगा, हजारों छात्र स्क्रूटनी के लिए अपना कॉपी देते हैं। एक कॉपी का चार्ज 150 रुपया रखा गया है। छात्र कम से कम 2 से 3 कॉपी में स्क्रूटनी लगवाते हैं। 400 रुपया एक बच्चा पर, 450 रुपया एवरेज जोड़कर चल लीजिए, 1000 पर लगभग 10 लाख 15 लाख रुपए का ये उगाही विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण छात्रों को फेल किया जाता है, कम नंबर दिया जाता है और उनको विभिन्न तरीका से प्रताड़ित भी किया जाता है।
और इसी के कारण, इसी के विरोध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के समर्थन में कई छात्र, दर्जनों छात्र बैठे हुए हैं। हम लोगों की स्पष्ट 3 मांग है। हमारी पहली मांग है कि जो कॉपी का पुनर्मूल्यांकन, जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वैसे छात्रों का कॉपी पुनर्मूल्यांकन किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि पार्ट 3 का रिजल्ट में जो भी छात्रों को फेल किया गया है उसको पास किया जाए। हमारी तीसरी मांग है जो स्क्रूटनी के नाम पर विश्वविद्यालय के द्वारा अवैध वसूली किया जाता है इसको तत्काल बंद किया जाए। हमारी 3 मांग है और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी हम लोग अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बैठे रहें। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ही संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति का किया वेतन को लेकर घंटों घेराव। मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ही अपने लंबित वेतन मांगों को लेकर कुलपति का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है राज्य सरकार के द्वारा वेतन निर्गत कर दिया गया, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने ही कर्मचारियों का वेतन रोके रखे हुआ है। वहीं इसको लेकर सभी कर्मचारियों ने आज एकजुट होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वेतन के अभाव में कई कर्मचारी अपना सही से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो कई कर्मचारी की मृत्यु भी हो गई है, जो काफ़ी दुखद है। हम नहीं चाहते कि अन्य कर्मचारियों को भी वेतन की वजह से किसी परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारियों का वेतन आया हुआ है उसे जल्द से जल्द उसे दिया जाए। से दरमाहा लंबित था। बिहार सरकार के द्वारा ग्रांट 24/12/2021 को ही प्राप्त हो गया था। अद्य पर्यंत हम लोग को वेतन नहीं मिला है, जहां तक दिसंबर का भी वेतन प्राप्त हो चुका है। और इस वेतन के अभाव में हमारे कर्मचारी अपना शरीर छोड़ रहे हैं, यमराज के घर जा रहे हैं और रजिस्ट्रार महोदय अपना कान में उंगली देकर के सोए हुए हैं। जब तक हम लोगों को दरमाहा नहीं मिलेगा, पेट भर करके भोजन नहीं देंगे, तब तक हम लोग रजिस्ट्रार को काम करने के लिए नहीं जाने देंगे अंदर। राजेश कुमार झा, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संस्कृत विश्वविद्यालय के। हम लोगों को 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। राशि प्राप्त है, प्राप्त होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा कहा गया जो शनिवार को ही राशि हमने भेज दिया है, अद्यतन हम लोगों के खाता में पैसा नहीं पहुंचा है। इस कारण हम लोग आज जो है सो कुल सचिव का घेराव किया, कुलपति का घेराव किया, प्रशासन का घेराव किया है। आप लोग के साथ कौन कौन है? हम लोगों के साथ है हमारे प्रवक्ता महोदय, हमारे कर्मचारी संघ के जो है सो अन्य सदस्य, कर्मचारी कार्यकारिणी सदस्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं, शिक्षक हैं। सभी विश्वविद्यालय के कर्मी को वेतन नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। कितने कर्मी होंगे? हम लोग कर्मी अभी जो है सो 100 के समथिंग में है। कर्मचारी में, सिर्फ कर्मचारी में। शिक्षक में जो है पदाधिकारी भी है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार जी। वेतन तो बन गया, ट्रेजरी चला गया। अब वहाँ से कुछ क्वेरी आया है तो उसका समाधान चल जाएगा। कहे हैं जो 1 घंटे में हम पेमेंट है तो 6 महीना का, लेकिन सरकार से जितना आएगा उतना ही देंगे। तो अभी 3 महीना का आया है वो दे देते हैं, फिर 1 महीना का आ रहा है वो देंगे। तो समस्या ट्रेजरी की है, विश्वविद्यालय की नहीं है? विश्वविद्यालय की भी है, जो क्वेरी पूछा है तो विश्वविद्यालय की है, वो हो जाएगा आज, सबका समाधान हो जाएगा। तो क्या आज शाम तक पैसा चला जाएगा या और 2-3 दिन लगेंगे? नहीं, आज वो कहा है ट्रेजरी वाला जो कर देंगे हम। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, कैदराबाद, दरभंगा, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। डाकघर के माध्यम से पहुंचाई जा रही है मेडिकल किट। कोरोना से संक्रमित लोगों को डाकघर के माध्यम से मेडिकल किट पहुंचाया जा रहा है। इस बात की जानकारी लालबाग में स्थित दरभंगा प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर ने दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 होम आइसोलेशन में संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है। यह मेडिकल किट पोस्ट ऑफिस को प्राप्त हुआ है और डाकघर विशेष रूप से इन सभी मेडिकल किट को दिए गए पता पर आवश्यक सेवा की दर्ज पर
पहुंचा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक दिन डाक विभाग को कुछ संक्रमित मरीजों के पते प्राप्त होते हैं और उन्हीं पतों पर विशेष रूप से यह मेडिकल किट पहुंचाया जा रहा है। आपको होम आइसोलेशन कोविड-19 का मेडिसिन है, जो व्यक्ति इससे संक्रमित हैं उनकी लिस्ट हमारे पास नेट पर आ जाती है। उस लिस्ट के मुताबिक मैं उसको सॉर्ट आउट करके जो मेरे डिलीवरी जुडिक्शन का है दरभंगा प्रधान डाकघर का, उसको हम लोग स्पीड पोस्ट BNPL के थ्रू बुक करके उसको इमीडिएट सेम डे हम उसको डिलीवरी करते हैं, उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं पोस्टमैन के द्वारा। और जो हमारे सब पोस्ट ऑफिस के हैं उनको भी स्पेशल मैसेंजर से हम लोग भेज करके और सेम डे उसका डिलीवरी करा करके हम लोग उसको उस व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये दवा हमारे पास सर्किल ऑफिस चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय से प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार से प्राप्त, और लिस्ट भी बिहार सरकार ही देती है हमारे सर्किल ऑफिस को। वो लिस्ट हमको प्राप्त होता है जो हमको लहरियासराय, दरभंगा और सब ऑफिस जितने हैं हम उसको जो आपके सामने वहाँ भी देखे कि किए उसको अभी तुरंत उसको बुक करेंगे, तुरंत उसको डिलीवरी कराएंगे। प्रत्येक दिन कितने ऐसे आते होंगे लिस्ट? आज जैसे 55 लिस्ट आए हैं, कल 30 आए थे। और ये काम हम संडे को भी बखूबी करते हैं। संडे को भी हमारा डिलीवरी के लिए कार्यालय खुला रहता है। संडे को भी लिस्ट आती है, उसको बुक करके उसको उस संक्रमित आदमी तक पहुंचाते हैं। यानी ये सेवा पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है और ये चलता रहेगा जब तक हमको लिस्ट प्राप्त होता रहेगा। अभी तक हमारे पास 2 लॉट में हमें रिसीव हुआ है। पहला 250 का पैकेट आया था, 250 किट मेडिकल किट आया था। उसके बाद मुझे 300 प्राप्त हुआ टोटल अभी तक, जिसमें हम डिफरेंट स्टोर को भी भेज दिए हैं, लहरियासराय प्रधान डाकघर को भी भेजे हैं, और वो डिमांड करेंगे तो हम और भेजेंगे। बाकी स्टॉक मेरे पास सुरक्षित है। तो कहने का मतलब कि इस कोरोना संक्रमण में पोस्ट ऑफिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी रूप से कर रही है। अहम भूमिका निभा रही है पोस्ट ऑफिस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है। मैं प्रधान डाकपाल दरभंगा, प्रधान डाकपाल। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 13 जनवरी को होगी सीनेट की बैठक ऑनलाइन। इसको लेकर कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सूचना जारी कर दी है। सूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से कोविड महामारी के संबंध में जारी निर्देशों के कारण यह परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन बैठक में सम्मिलित होने के लिए 12 जनवरी तक सभी सदस्यों को व्हाट्सएप पर सीनेट मेंबर ग्रुप उपलब्ध करा दिया जाएगा। बैठक में जुड़ने में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत होगी तो वो सहयोग के लिए विश्वविद्यालय के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गणेश पासवान से मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार सदस्य उनसे संपर्क कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों का किया जा रहा है कोविड जांच। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जिला स्वास्थ्य समिति कर्मचारियों के द्वारा कोविड जांच किया जा रहा है। वहीं कोविड जांच के दौरान कई ऐसे लोग जो स्वयं आकर अपना कोविड जांच करवा रहे हैं, तो वहीं कई बाहर से आने वाले यात्री भी अपना कोविड जांच नहीं करवा रहे हैं, जिससे इन स्वास्थ्य कर्मियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि हम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो लोग बाहर से आते हैं वे अपना कोविड जाँच जरूर कराएँ, क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं है, उन्हें ही फ़ायदा है, साथ ही सभी लोगों का फ़ायदा है। जो भी पैसेंजर्स हैं उन सभी का जांच हो रहा है। कितने लोगों का जांच कर चुके हैं? अभी तक 74 लोगों का जांच हो चुका है। क्या इसी में से कोई केस ऐसा आया है? तीन लोग अभी तक संदिग्ध मिले हैं, जिन्हें सदर PSC RT-PCR टेस्ट के लिए
कहा गया उनको, ताकि उनका पॉजिटिव है, वेदर इज़ पॉजिटिव और नॉट, उसकी पुष्टि हो सके। अच्छा, जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, क्या लोगों में जागरूकता है? लोग आ रहे हैं स्वयं? नहीं, लोग तो थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमें मतलब बहुत बिना मास्क के ही रहते हैं, बहुत कहने पे भी मास्क मतलब है। तो खासकर जो एडोलेसेंट ग्रुप है वो और फीमेल ग्रुप है वो तो रेसिस्ट करती है, इवन वो तो करवाना भी नहीं चाहती है टेस्ट, जबकि टेस्ट जो है वो बहुत निःशुल्क है। काफ़ी पॉजिटिव है। चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ से आते हैं, तो हम लोग 24/7 यहाँ पर रहते हैं, तो अपना आए और उनका स्वागत है। वो अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा अपना टेस्ट करवाएं और बस अपना मास्क का यूज़ करें और अपना मतलब जो भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, बस यही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं कुमार आशुतोष, फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी। मेरे साथ है सीनियर लैब टेक्नीशियन अजीत कुमार। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है, कृपया एक बार अवश्य पधारें। दरभंगा जिला अंतर्गत वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए की गई बैठक। मंगलवार को डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से डीडीसी की निगरानी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हर ब्लॉक प्रखंड स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान जो पिछले 2 दिनों से कुछ कम हो गई थी, उसमें जागरूकता लाने का दिशा निर्देश दिया गया। अभी तक जिन लोगों ने दूसरा डोज वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उनके बीच जाकर जागरूकता लाने और सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले, इसको लेकर हर प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया गया। वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर बैठक की है कि वैक्सीनेशन इधर 2-3 दिन से काफ़ी कम हो गई है, तो इसलिए एक्टिवेट करने के लिए सभी MOIC, CDPO, BDO को कहा गया है कि कल से परसों तक में अधिक से अधिक वैक्सीनेट करें, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वही है कि वैक्सीनेशन लें। इसी के लिए बार बार उन लोग को सबको कहा गया, जिनका कम है, अचीवमेंट कम है, उनका अगर कल तक सुधार नहीं करेंगे तो उनका वेतन बंद हो जाएगा। जो हेल्थ केयर वर्कर है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, वो तो जिला स्तर के पदाधिकारी जो है सर के द्वारा, डीडीसी सर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे, यानी कि और डीडीसी कार्यालय से। हाँ, डीडीसी कार्यालय से सभी का कोऑर्डिनेशन मीटिंग कराया जाए, सभी PSC में कंट्रोल रूम चालू कराया जाए, अधिक से अधिक लोगों को फोन किया जाए। और एक और हुआ कि जो हम लोग आशा दिवस या आंगनबाड़ी का दिवस जो मनाते हैं, वो कल PSC पर मनाया जाए और अधिक से अधिक आशा आंगनबाड़ी आएंगी तो उनको वैक्सीनेट किया जाए। प्रोटोकॉल है वो तो मानना ही होगा। प्रोटोकॉल जो हम हमारे वैक्सीनेशन सबसे पहला उपाय है, कोरोना से बचने का सबसे पहला उपाय वैक्सीनेशन। 2 डोज लिए, तीसरा डोज प्रिकॉशनरी डोज ले लेने से वो अगर कोरोना इन्फेक्शन भी होगा तो माइल्डेस्ट होगा, माइल्ड से माइल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार, सिविल सर्जन दरभंगा। दरभंगा में रोटरी क्लब मिथिला के द्वारा किया गया मास्क वितरण। मंगलवार को दरभंगा यातायात थाना के समीप रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा आम जनता के बीच मास्क वितरण किया गया। इसके साथ ही जागरूकता भी फैलाई गई। इस कार्यक्रम के तहत सड़क पर आने जाने वाले सभी ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगाए हुए थे या जिनके पास मास्क नहीं था, उन सभी लोगों के बीच मास्क वितरण किया गया। उन्हें मास्क वितरण कर लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा था। इसके अलावा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन सभी लोग करें, यह भी सभी लोगों के बीच कहा जा रहा था और लोगों को हमेशा जागरूक रहने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। कार्यक्रम हम लोग अपना रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जागरूकता है आम जनता के बीच में कि आप मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। इसी अवेयरनेस के तहत हम लोग फ्री में मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो मास्क पहने हैं उनको भी और जो मास्क नहीं पहने हैं उनके लिए अवेयरनेस है, उनको समझा करके और उनको मास्क फ्री में दिया जा रहा है और उनको पहनाया जा रहा है। अभी तक तो 450 करीब कर चुके हैं। अभी जब तक हम लोग खड़े रहेंगे तब तक बांटते रहेंगे। ये नाका 6 है जो ट्रैफिक थाना है यहाँ पे दरभंगा नाका 6 के पास, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे हजमा चौराहा, फिर सोमन चौक। ऐसे पूरा प्रशासन का सहयोग है, पूरा ट्रैफिक थाना हम लोग के पूरे सहयोग में है
और उनका भी काफ़ी योगदान है कि हम लोग इस अवेयरनेस प्रोग्राम को अच्छे से कैसे करें। अपना परिचय दीजिए। रिंकू झा, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला का प्रेसिडेंट। हम लोग जो है पूरे शहर में हर चौक चौराहा पे रोटरी मिथिला की तरफ से मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। लहरियासराय दरभंगा हम लोग का सम्मिलित है, चालू है। कल भी हम लोग दरभंगा में किए हैं और कल फिर दरभंगा में करेंगे। हम लोग का आम जनता से यही कहना है कि मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरे को भी सुरक्षित रखिए। अपना विकास पुरदा रोटेरियन है, सेक्रेटरी हैं रोटरी मिथिला से। देखिए, रोटरी क्लब के द्वारा यह किया गया पहल बहुत ही सराहनीय है और अच्छा है। इसके पूर्व भी जब कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज था 21 में, तभी इन लोगों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई थी और शहर के विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। बीते परसों भी यातायात थाना के पास और अरलपट्टी के पास भी इन लोगों के द्वारा मास्क का वितरण निःशुल्क किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया कि लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइजर रखें। दरभंगा में 11 जनवरी को लहरियासराय टावर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के नेतृत्व में पंजाब में हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत हजारों लोगों ने हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने कहा कि देश की कोटि कोटि जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। भगवान का धन्यवाद है, उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया गया वह देश में पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी। यह प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ है। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जांच से सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सौगात से पंजाब के नागरिकों को वंचित रखने का पाप कांग्रेस ने किया है। पंजाब में विकास के नए युग की शुरुआत होनी थी। कांग्रेस ने उसे सिर्फ बाधित ही नहीं किया बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही कर देश के साथ धोखा करने की भी नाकाम कोशिश की है। इस हस्ताक्षर अभियान में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विवेकानंद पासवान, जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली, अशोक नायक, IT सोशल मीडिया के क्षेत्रीय प्रभारी मुकुंद चौधरी, लहरियासराय नगर अध्यक्ष संतोष पोद्दार, दरभंगा नगर अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला, उमेश चौधरी, तनवीर हसन, मनीष जायसवाल, प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू कुमार, मीना झा, अंकुर गुप्ता, विकास चौधरी, रमेश प्रसाद, संतोष शाह, शंभू सिंह, वंशी चौधरी, अशेश्वर पासवान, जय किशोर राव सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो चूक किया कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश थी, किसानों की आड़ में वो उनकी हत्या करना चाहते थे। 20 मिनट तक उनको पड़ा, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं था वहाँ। और ये देश का अपमान है, देश के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी का अपमान नहीं, ये देश का अपमान है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला के द्वारा हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम किया गया है और इस अवसर पर हम माननीय राज्यपाल से मांग करते हैं हम लोग कि चरण सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी को देश द्रोही का दंड मिलना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए चरण सिंह चन्नी जी को। और कांग्रेस के द्वारा जो ये मतलब निंदनीय घटना किया गया है, इनकी भारतीय जनता पार्टी भर्त्सना करती है। लगातार कांग्रेस पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, प्रदेश मंत्री भाजपा।